बात है ना। एक महाराज जी ने नियम लिया कि मुझे तो घोड़े की, एक जने को घोड़े वाला और घोड़े के मुंह में ठूस ठूस के खिला रहा घोड़े को, गुलेल लगा लगा के, पिताजी गुड़ की भेलियां अंदर डाल लगा लेखा लेखा। तो ने कहा हम भी कोई ऐसे तैसे हैं, भगवान के भक्त बने और एक भगवान कोई खबर लेता नहीं। अब तो मेरे मुंह में अंगुलियां दे दे के ऐसे खिलाए ना तो खाऊं है? तो ये मेरा नियम है, सुन लो, ये मेरा नियम है। गंगा जल लिया हाथ में, यूं छोड़ दिया जमीन पे। भगवान ने कहा ठीक है भैया, 5 दिन 15 दिन 25 दिन है, 35 दिन 45 दिन अखंड नियम टूटा नहीं। 55 दिन 65 दिन 75 दिन आंखें बिल्कुल दिखता नहीं था, पूरे मुंह पिचक गया, पहचान में नहीं आते थे, जवान महात्मा एकदम बूढ़ों जैसे लगने लगे हैं। कई दिन से अन्न नहीं खाया, लगा कि प्राण पखेरु उड़ेंगे, पर भी जिद्दी संत ने कहा नहीं, नियम नहीं तोड़ना। पिताजी आइए प्लीज, आइए। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, दे दे श्री राधे। तो अब जैसे ही लगा, एक दिन पराकाष्ठा हो गई, उनका नियम नहीं डिग रहा था। और थोड़ा थोड़ा आगे हो जाते हैं, आइए थोड़ा थोड़ा और आगे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा और हो जाओ, आ जाओ जाओ जाओ। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज बड़ी मानी आई ना, चलो सब लोग आगे हो जाएंगे फिर तो। आ जाओ, उनको जगह दो, आओ भारती, थोड़ा सा आगे हो जाओ बेटा, आगे हो जाओ, बहुत अच्छा। थोड़ा और उधर जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, आओ तुम मेरे गोद, हाँ गोद में आ जाओ, आ जाओ, थोड़ा और जाओ, हो चलो, शाबाश, इधर हो जाओ। हरे कृष्ण। हाँ तो भैया, शुभ नारायण नारायण नारायण, शांति सुनना है भैया। नियम ये लिया कि अब भगवान मुंह में ठूस के खिलाएंगे ना तो खाऊंगा, तो नहीं तो नहीं खाऊं। जैसे घोड़े को गुलेल दे के खिला रहे थे, ऐसे ही मुझे खिलाए। नियम लिया, ओके। नियम 75 दिन तक निभ गया, मरने की नौबत आ गई, पर मन में यह नहीं आया कि नियम टूटे, चलो मरना मंजूर है, ठीक है। अब भैया ऐसा प्रचंड नियम देख के, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। देखा श्याम सुंदर सच्चिदानंद विग्रह भगवान गोविंद मादि पुरुषम सप्तम हम भजामि। भगवान प्रकट तो हुए चतुर्भुज रूप के अंदर में, और ठाकुर जी ने सुंदर थाल, सोने का जड़ा, लक्ष्मी जी के खास हाथ से बना हुआ, उसमें प्रसादी, अलग अलग कटोरियों में, चमचमाती कटोरियां, उनके अंदर किसी में मालपुए, किसी में खीर, किसी में तस्मई, रबड़ी, चकाचक इतना सारा सामान देखा, और चारों तरफ खुशबू 100 योजन में दौड़ गई भगवान के बनाए। अब लोग तो तुरंत लपक पड़े, भगवान खिलाने वाले साक्षात भगवान सामने खड़े। उन्होंने कहा आपके लिए वहीं से वैकुंठ से बनवा के लाए हुए हैं, तो आप अपने हाथ से पवाना चाहता हूं, आप जरा पाइए। तो भगवान ने एक निवाला लिया और लगा के 4-5 सब्जियों में, पर कहा मुंह के पास किया, हाँ एकदम आंखें तर हो गई। तो प्रभु को देख के तर हो गई, इतने सुंदर भगवान है, और दूसरे भगवान खिला रहे हैं और उतने भूखे भी थे। अब तो साक्षात प्रभु खिलाएंगे, तो बड़े प्रेम से आंख मुंह खोल दिया पूरा, है आतुर थे। मुंह के पास ले जाके भगवान हंसे, मुंह में निवाला नहीं दिया। यही नियम करने लगा था कि घोड़े की तरह ठूस के खिला तब खाऊंगा। मैं तो यूं ही किया, मैं कौन सा ठूस रहा हूं, है ले खा ले, ऐसे करके भगवान ने चाल छोड़ा अंतर ध्यान। उन्होंने कहा अरे दगाबाज, ये तो कोई बेईमानी की बात है। भगवान ने कहा बेईमानी कुछ नहीं, आकाशवाणी हुई, तुमने ये नियम लिया था कि जैसे नाल वो घोड़े के मुंह में गुलेल दे दे खिला रहे थे तब खाऊंगा, ये तो बेईमानी बात है। तो मैं ठूसने का मौका तो देते मुझे, तो तुम अपनी बात पे टिके नहीं, तुम अपनी बात के पक्के नहीं, तुम्हारी बात के चलते ही तो मैं आया, इतने में चला। अब बेचारा, अब भगवान ने कहा नाहक रोने का कोई फायदा नहीं, थाल रखा हुआ अपने हाथ से लेके खा लो।
है भाई देखो, हाँ क्या, जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60, जो तू कर रो काठ को तो मैं लोहे को लाठ। जो तू काठ का कड़ा काठ बनेगा ना तो मैं लोहे का डंडा हूं, और जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60। तू थोड़ा नीचे उतर, या तो अपने नियम पूरे कर भैया। तो नियम के बाद नियम पे, फिर नियम को भी अटल रखो, अपनी बात से मत दिखो, सही ना। तो कहां थे हम? वसुदेव जी ने इसीलिए झूठ बोला। सत्यवादी कभी अपने सत्य को नहीं तोड़ते, पर वसुदेव जी ने क्यों झूठ बोला? ऐसे तो वचन दिया पिताजी। विदुर जी ने पूछा उद्धव जी से, क्यों? भागवत जी में नहीं है ये, तो उन्होंने क्यों तोड़ा है? सत्यवादी थे, पहले बच्चे को दिया है, दूसरे को दिया है, फिर 8वां बच्चा नंद के घर में देखे, तो नियम तो टूट गया ना सत्यवादिता का। युधिष्ठिर राजा अपना नियम तोड़ने को तैयार नहीं थे भगवान के कहने पे। लोग कहते हैं उन्होंने आधा झूठ बोला इसलिए उनके अंगूठा गला, नहीं ये बात नहीं है। उन्होंने भगवान की बात पूरी पूरी नहीं मानी इसलिए गल गया। क्यों? वसुदेव जी का तो वरना नुकसान वसुदेव जी का भी होना चाहिए था। वसुदेव जी को भगवान ने बोला कि जाओ गोकुल ले जाओ, तो भगवान ने कहा, वसुदेव जी सोच रहे हैं मैं इन पर क्या वारी फेरी करूं, मेरे पास देने को क्या है। अपने जीवन का एक नियम है मेरा पक्का कि मैं सत्यवादी हूं। आज सत्यवादिता का नियम मेरे प्यारे लाला पे निछावर किया, ठाकुर जी पे। तो ठाकुर जी पे अपने सच्चे होने का, ये मेरे मन में मैं सत्यवादी हूं, इस बात को भी गंवा दिया। क्या बात है ये बात। देखो आसान नहीं है घर मोहब्बत का आबाद करना, आसान नहीं है घर मोहब्बत का आबाद करना। ये उनका काम है जो जिंदगी बर्बाद करते हैं, है? ये उनका काम है जो जिंदगी बर्बाद है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए बुराड़ा हाथ, जो घर फूके आपना सो चले हमारे साथ, कबीरे चले हमारे। सुना था ना वो एक लाइन बुक है, वह दिल ही नहीं है सांवरिया जिस दिल में तुम्हारी याद न हो, वह दिल भी नहीं है सांवरिया दिल में तुम्हारी याद न हो, वह याद नहीं जिसमें तुमसे कुछ लुत्फ भरी फरियाद न हो, वह याद नहीं जिसमें तुमसे कुछ लुत्फ भरी फरियाद न हो। फरियाद भी वह क्या है जिसमें नहीं चाह हो तुमसे मिलने की, फरियाद भी वह क्या है जिसमें नहीं चाह हो तुमसे मिलने की, वह चाह नहीं जिसमें कि तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो, वह चाह नहीं जिसमें कि तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। बर्बादी भी वह क्या जिसमें, बर्बादी कौन सी? जिसमें सरे बाजार बेइज्जती ना हो जाए, पूरी पूरी इज्जत ना लुट जाए, उसे भी कोई बर्बादी कहते हैं? बर्बादी भी फिर पूरी हो। बर्बादी भी वह क्या जिसमें रुसवान सरे बाजार हुए, बर्बादी भी वह क्या जिसमें रुसवान सरे बाजार हुए, रुसवाई भी वह क्या जिसमें कुछ जोश जुनून आबाद न हो। अब जब इज्जत लूटी गई तो अब हम जोश में आ गए, जुनून ना चढ़ा तो वो क्या रुसवाई हुई। जुनून होना चाहिए। रुसवाई भी वह क्या जिसमें कुछ
जोश जुनू आबाद न हो। अब जोश भी किसे कहते, जुनून भी किसको कहते हैं? वह जोश जुनू भी क्या जिसमें कुछ बिंदु न टपके आंखों से। वह जोश जुनू भी क्या जिसमें कुछ बिंदु न टपके आंखों से। वह बिंदु भी क्या जिस, अगर एक बूंद नहीं निकलेगी, ये बूंद दरियाएं बन जाएगी और तुम्हें बहा के ले जाएगी, तर बतर कर देगी। वह बिंदु, उल्फत मतलब मोहब्बत के दरिया ना बन जाए, वो बिंदु भी के खाक बिंदु है। बिंदु जी कह रहे हैं वह बिंदु भी क्या जिसमें उल्फत दरिया की लहर इजाद न हो। वह बिंदु भी क्या या की लहर। बुल्ले शाह क्या कहते हैं? विच तेरे प्यार देवे मैं बस दी बाजार देवे। विच तेरे प्यार देवे मैं बस दी बाजार देवे। कि जुड़ा बैठी खोल वे न जिंद साडी रोल वे। कदे ते हंस बोल वे न जिंद साडी रोल वे। छेती घर आ जावे कि मुखड़ा दिखा जावे। कि दिल गया डोल वे न जिंद साडी रोल वे। कि दिल गया डोल वे न जिंद साडी रोल वे। है, यही तो बात है। तो भैया कोई ना कोई चीज, हरि बोल, तो कुछ ना कुछ, हल्का सा पंखा चला दो, थोड़ा वेंटिलेशन में हमारा चला दो। ऐसे मैं ठंड से मरता रहता हूँ, पता नहीं मुझे क्या समझ। वहाँ बाहर वैसे ठठरी बन जाती है और यहाँ आता हूँ तो बोलते समय पता नहीं गर्मी लगती है। अच्छा, तुम्हारा सबका शक्ति आती है आज। जय जय श्री राधे। क्या कह रहे? हाँ, कहाँ तक पहुंचे हम लोग? वसुदेव जी, हाँ, योग माया। अब देखो कंस ने क्या किया, जब खबर मिली अब ब्रजमंडल में हमारा बैरी है, सब राक्षसों की मंडली को बिठाया, क्या करें? तो राक्षसों वाली सलाह देंगे ना, हाँ थोड़ा हल्के चला बस। धन्यवाद सरकार। हाँ, तो एक से एक कलाकार है। तो कहाँ था भैया रे, कहाँ था प्रहलाद में है? तो कह रहे सही पकड़े पे है। बताओ हमका मीटिंग, राक्षसों की मीटिंग, पहुंचो जल्दी, लेट हो गए तुम लोग। तो वहां सारे राक्षसों ने बताया कि एक बहुत बड़ी चिता बनाई जाए, छोटे छोटे बच्चों को लाके, जो अभी पैदा हुए हैं 15-20 दिन में, वहां लाके जला देते हैं। दूसरे ने बोला कि ये करेंगे, घरों पे धावा बोल देते हैं। तीसरे बोला अपना अलग, किसी ने बोला नदी में डुबो देते हैं। सब इंप्रेस कर रहे हैं कंस को। ठकुर सुहाती बोलते ना, कंस को ज्यादा अच्छा लगे। इतने में बकी पूतना बोली, बच्चों को मारने का शौक मुझे शुरू से रहा है, और उन्होंने बोला लगभग 60,000 बच्चों को मार चुकी हूं, बाल घातनी पूतना। तो उन्होंने बोला मैं शौकिया मारती हूँ बच्चों को, तो ये काम आप मुझे दो भैया, आप बहन होने का, मुझे आप अपने भाई की चिंता को मिटाना चाहिए। तो उन्होंने बोला इसलिए मैं जाऊंगी। तो पूतना कहा अरे बहन मैं क्या करूंगी,
क्योंकि ऐसे तो ब्रजवासी लोग गुस्सा हो जाएंगे, सब लोग गुस्सा हो जाएंगे, विरोध हो जाएगा, आपके लिए एक टेंशन की बात तो हो ही जाएगी। आप विश्व विजेता हो, लेकिन जो काम साम दाम दंड, साम से ही बन जाए तो फिर क्या, दंड से बन जाए तो क्या, फिर भेद तो नहीं लगाना पड़ेगा ना। तो उन्होंने क्या किया कि भाई क्या करें, दंड नीति को बाद में इस्तेमाल करते हैं, साम दाम लगा देते हैं। तो उन्होंने बोला हम सीक्रेट, मतलब एक सीक्रेसी रखेंगे इस मिशन की। मैं जाती हूँ कालकूट विष लगाऊंगी, बच्चों को सुंदर रूप धारण करके, और बच्चों को क्या जहर पिला दूंगी, बच्चे मर जाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, तुमने मेरी चिंता हर ली। पूतना बकी थी, बकासुर की बहन, बगुली के रूप में आना चाह रही थी। और याद रखना, जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे वैसे ही वहां के कोतवाल बाबा भूतनाथ भूतेश्वर भगवान महादेव जागृत हो चुके थे, दरबान, और उनकी धर्मपत्नी जी योग माया, जो सारे निकुंजों को पुकारती है। ब्रजमंडल में वो बगुली आई ना, तो घुस नहीं पाई, तो उसके पंख भारी हो गए। उन्हें बोले मैं उड़ क्यों नहीं पा रही, वापस गई। रात को उल्लू की बन के आई। उल्लू की बीवी क्या होती है, उल्लू की। अब उल्ली तो हाँ, लेडी उल्लू है। अब भैया वो आई, अब क्या, तब भी प्रवेश नहीं कर पाई। अब उसने देखा ब्रजमंडल के जो लोग बड़े सुंदर सुंदर, ऐसा रूप धारण करूं कि मुझे एंट्री मिल जाए। लाला ने सीधे योग माया से कांटेक्ट किया, घुसने दो, नहीं आने दो, अब इनका आने का टाइम आ रहा है, इनको मारे बिना तो इनका, हाँ तो इनको आने दो, प्रवेश दो। अब पूतना समझदार बन के आई, ऐसा रूप धारण किया। भागवत जी में तो बड़ी प्रशंसा है, साक्षात ऐसे लगा कि साड़ी के अंदर चांद सितारों को अपने समेट के लाई हो। इतनी सुंदर नीले रंग की साड़ी पहने, और आज ब्रजांगनाओं ने देखा, अरे कौन से लोग की देवी आई, क्योंकि रोज देवी देवता उतरते थे उनके यहाँ, पर ऐसा लग रहा ब्रजवास ने बात करनी है, गोपियां ठाकुर जी की, क्योंकि गोपियां, बूढ़ी गोपियों को भी गोपियां बोलते सबको, ठीक है ना। तो वो गोपांगनाएं क्या कहती है, ओहो लगता है लक्ष्मी आ गई। इठलाते हुए पूतना चल रही है, ऐसा श्रृंगार किया है जैसे किसी बड़े घर की हो। आइए माता जी, आप कोई पढ़े लिखे वहां की लग रही है, सब जने उन्होंने बड़े प्रेम से हाथ पकड़ के ले गई। कहा नंदरानी जी के यहाँ आई होंगी, वहां लाला का जो जन्मोत्सव है। पूतना कहती है। वहां जाके देखा ठाकुर जी चीख चीख के रोने लगे। तो कहने लगी, अरे नंदरानी, लगता है तुम्हें बच्चों को पालना खिलाना सब नहीं आता, क्या करे, तुम भी तो बूढ़ी हो के बुढ़ापे में बच्चा हुआ है, तुम्हें नहीं पता। देखो मैं बताती हूँ कैसे। अरे राजा बेटा चुप हो जा। ऐसे भगवान के पास आई ना, भगवान ने सबसे पहले आंख बंद कर ली। आंख बंद कर ली, महात्माओं ने अलग अलग ख्याल बताए। एक संत ने बोला इसलिए आंख बंद क्यों की भगवान ने, भगवान ने क्यों की तो वो भगवान जाने, लेकिन महात्मा लोग तो राम तुम्हारा मर्म में जाना, ये सोचा राम जी ने, ये सोचा, ऐसे कहते हैं ना। तो क्या कह दिया, इसलिए आंख बंद की कि पूतना है अविद्या और भगवान है अविद्या माया, और भगवान मायापति, भगवान सामने आएंगे तो अविद्या मिट जाएगी। भगवान ने कहा अगर मैंने आंखें खोल दी तो ये वही भूतनी के रूप में आ जाएगी, भयानक चुड़ैल जैसी। तो इतने सच दज क्या, इसका सारा मेकअप खराब। चलो इसके हिसाब से एक बार क्या सोचा मन में, ओफो लड़ाई लड़ने आया, सबसे पहले औरत से शुरुआत करनी पड़ रही है। पहले ताड़का ने मेरा मूड खराब किया था पिछली बार, पहले ताड़का आ गई, अभी पूतना आ गई। तब भगवान ने आंख बंद कर ली। कई महात्मा कहते हैं कि देखो 60,000 बच्चों को मार चुकी है कर्मजली, इसका तो मुंह ही नहीं देखना चाहिए, आंख बंद कर ली। तीसरा, चौथा, भगवान ये सोचने लगे, चौथे महात्मा, अलग अलग संतों ने बताया, ठीक है। चौथे महात्मा जी ये कहते हैं कि आंख बंद करते हैं ठाकुर जी ये विचार करने के लिए कि काम वो करने आई जो मां करती है। दूध पिलाना तो मां का काम होता है, हालांकि जहर पिलाना है, लेकिन क्रिया सेम जैसी है। तो इसका क्या करूं मैं। पांचवा महात्मा जी ने तो उल्टी बात बोली, करे हम आए माखन मिश्री का नहीं, पहले ये कड़वा कड़वा हमें कालकूट पिलाने आई है। तो उन्हें आंख बंद करके भोले बाबा को बुला रहे, करे बाबा आ जाओ, ये जो जहर है ना इसका कड़वापन तो तुम ले लेना है, और दूध हम पी जाएंगे है। पूतना ने देखा, बच्चे को देख रहे है तो बड़ा सुंदर तू,
भगवान ने भी आवन के अभी तुझे पता लगेगा मौसी है, ठीक है ना। देखो लोगों ने कहा देखो कितने प्यार से है, कितनी सुंदर लग रही, कितनी सुंदर लग रही है। बच्चे को छाती से लगाया, पूतना को इतना आनंद महसूस हुआ, ओहो कितना अद्भुत आनंद आ रहा है, ठीक है। अब भूल गई कि वो विष पिलाने आई है। इतने में भगवान ने क्या किया, पूरा विष पान कर लिया। अब दूध के साथ उसके प्राण खींचने लगे। अब कहने लगी छोड़ छोड़ मुझे छोड़। अभी तक तो मुंच मुंच कृष्ण बार बार बोले मुझे मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो बार। भगवान ने कहा मौसी देखो छोड़ना नहीं आता है, पकड़ना ही आता है हमको। इतना अब भयानक, अब उसके गले से जो आवाजें निकलने लगी चेहरे से मैच नहीं कर रही थी। हॉरर पिक्चर देखिए ना तुम्हें, भाई ये क्या आवाज निकलने लगी। नंद भवन के लेंटर जितनी लंबी ऊंची हो गई। बाहर निकल के भागी चौक में, तो चौक में सारी गोपियां, अरे भाई ये क्या सारी गोपियां। ऐसे तो भूत पिशाच राक्षसों सब डरते हैं, लेकिन ना बूढ़ी गोपियां ना गुजरियां सब डर छोड़ के, अरे हमारे नीलमणि को, हमारे प्राणों के प्राण, हमारे लाला, इसके लिए तो प्राण, सब भागे। ये नहीं देख रहे, आकाश की तरफ देख रहे, अरे सब अरे नासपीटी रुक जा रहे, पीछे सब भागे सब। और पता कि अब पूज्य बाबा ने उत्तर दिया कृष्ण लीला चिंतन में। एक बार किसी ने पूछा था, सारे आकाश की तरफ देख के भाग रहे, तो रास्ते में पेड़ वेड़ आए होंगे, दीवार आई हो, तो कोई का मुंह टकराया होगा, किसी के दांत टूटे होंगे, ऐसे कुछ नहीं हुआ। बोला ब्रज धाम चिन्मय है, चिन्मय है ना, तो पेड़ वगैरह भी खुद रास्ते से हट जाते हैं, कहीं ने चोट ना लग जाए। भगवान की लीला। दीवारों ने कहा हम रास्ता नहीं, क्या हम आर पार कर देंगे, जगह दे देंगे, चलो निकल जाओ, क्रॉस। सब दौड़े जा रहे, किसको एक भी नहीं गिरा। यशोदा मैया को तो कोई होश ही नहीं, अरे कौन इतने काजल के आकार के विशाल आकाश में ले चले। अब देखो इस लीला के साथ में एक बात और थी, जो जब कंस स्वर्ग में अटैक करने गया था ना, तो विष्णु भगवान का धनुष ले लेके सब देवताओं को भगाने लगा। मैंने आपको बात बताई ना, तो कंस को यह पता लग गया था वहां पे अमर फल, अमृत से सींच के फल लगाए हुए बगीचा देवताओं ने, तो यहां से बीज ले आया था। वहां से बीज लेके यहाँ 12 कोस लंबा खेती कराता था कि मेरे राक्षसों को ना इसके अमरूद और ये सब खाने को दूंगा, तो जब मरेंगे तो उनको खिला दूंगा, उसका रस निचोड़ के जूस बना के। तो सही ना, अमृत प्रिजर्व भी रहेगा, वरना अमृत पड़ा पड़ा कहीं कोई पी जाए, 1 गिलास 2 गिलास खत्म हो जाए उसमें। तो उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, ये अमर फल लगाऊंगा। 12 कोस का बगीचा लगाया था। भगवान ने कहा देख सही, जब वो आकाश में सही निशाने पहुंच गई ना, सारे पेड़ जड़ सही सबका कचूमर निकाल देगी, सही। और आकाश से नीचे आकाश मार्ग से आके गिरी, और इतनी तेज गिरी प्राण उसके निकले। सारे ब्रजवास उस पहाड़ के ऊपर कैसे चढ़े, सब माता ही माते हैं। देखा तो ताई न देख रही, इधर देखा जल्दी जल्दी उनकी ताई चढ़ गई, तुंगी ताई नाम था उनका, नाम था प्रभावती देवी। तुंगी इसलिए कहते थे लंबी बहुत थी। 5 नंद है, उनके बीच वाले नंद के ठाकुर जी हुए हैं, बाकी उनकी सबसे बड़ी ताई का नाम पीवरी, 2nd नंबर ताई का नाम। सब धड़ाधड़ पूतना के ऊपर चढ़ने के लिए, अरे हमारे लाला को, किसी को राक्षस का डर नहीं, कोई दांतों का सहारा लेके जबड़े के रास्ते से चढ़ रहे, कोई किसी को भय नहीं। भगवान सब साथ में तो निर्भय है ना। और ठाकुर जी तो मजे से खेल रहे हैं उसकी छाती पे। अच्छा इधर कंस है ना, कंस के दरबार में नंद जी खड़े, महाराज आपको बधाई देने आए और हमारे पुत्र हुआ है, उसके लिए बहुत सारे न्यौछावर वगैरह सब लेके आए हमारे लिए। तो कंस ने क्या आशीर्वाद दिया, अनजाने में उसके मुंह से निकला, उसे पता थोड़ी यही मेरा दुश्मन, अभी तो पता नहीं है। पूतना के मरने के बाद पता लगेगा इतना पावरफुल कौन है ब्रजमंडल में। अभी तो कंस क्या कह रहे हैं, तुम्हारा लाला जुग जुग जीवे, सारे दुश्मनों का नाश हो जाए उसके। आशीर्वाद वाह 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 महाराज आपका। अब ठाकुर जी के लिए मुकुट दिया, कड़ूला दिए, ब्रज का युवराज आया। अब मत करे मथुरापति का ब्रजपति को, और आने वाले युवराज के लिए ये गहने आभूषण कंस ने दिया। और कहा यशोदा मेरी बहन जैसी है, तो समझ लो मेरा भांजा हो गया। क्या बोल रहे, सच्ची बहन का ही लड़का है वो। हाँ अच्छा, ये मीटिंग राक्षसों ने पहले कर ही ली थी। इस तरीके से अब पूतना का उद्धार कैसे होता है, गोलोक धाम के अंदर में भगवान के
पट खुल जाते हैं और भगवान के पार्षद हैं, वंशी और मोर पिच्छ लिए, बेंत लिए, दिव्य पार्षद भगवान के सखा मंडल के सब नित्य लोक नित्य लीला धाम में कि भाई पूतना मैया को लेके आ रहे हैं। पूतना मैया को भगवान ने कह दिया आज मेरी मैया, आज यशोदा मैया नहीं आ रही, आज मेरी पूतना मैया आ रही है, उत्सव मनाओ, उत्सव मनाओ, हमारी माँ का स्वागत करना, और जब तक हम वापस न लौट आए तब तक कोई कमी न रहने देना इनको। ये हमारी बहुत, इन्होंने सबसे पहले बहुत त्याग किया इन्होंने। तो उन्होंने बोला पूतना के, जब ब्रजवासियों को लगा, अब वसुदेव जी से जब मिले ना नंदराय जी कि भैया कैसे हो, आपको बड़ा दुख उठाना पड़ा, और वसुदेव जी, तो वसुदेव जी ने बोला बड़े बड़े राक्षस बच्चों को मारते हुए घूम रहे हैं, आप, ये कंस बड़ा कुटिला, आशीर्वाद तो देता है लेकिन कहीं पीछे आपके लाला के ऊपर ही कुछ कुदृष्टि हो जाए। नंद जी भागे, सब ग्वाले भागे, उन्होंने कहा भैया ऐसा कुछ ना हो जाए खतरा। सब में ऐसे लगा, देखा तो एकदम, क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काटा था, क्योंकि छींक आई थी, मन में तो रे अपशकुन हो रहे हैं, हे नारायण, हे भगवान, मैं आपकी मनौती मानता हूँ, बड़े बुढ़ापे में लाला हुआ, इतना प्यारा लाला आपने दिया, आप रक्षा करना। भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं। उधर लुगाइयां ही लुगाइयां, सब जितने लेडीज ब्रजमंडल की सब पूतना पे चढ़ी पड़ी, अरे कल मुझे तेरा नाश पिटे थे हमारे लाला को, सब जने दे, अरे है कोई ना डरे। हाँ मरी को है। अब देखो इतनी लंबी पूतना को देखा ना, 12 कोस लंबी, ये क्या चल रहा है भैया, देखा ये तो कंस की तो बकी है, और सुनने में आया बकासुर की बहन है ये। ओहो, कंस ने और प्रलंबासुर के वहां से प्राग ज्योतिषपुर से कई राक्षसों की टीम लेके आए, और ये राक्षस देखने में ऐसे होते हैं। उन्होंने कहा अरे भैया क्या करे, जाके पूरी बात पता लगी, बच्चे को लेके आए, ताई लेके आई, क्या करते हैं यशोदा जी को तो बार बार मेरे लाला रोए जा रही, उन्हें चुप करा रहे, तो क्या करें, गैया मैया की पूंछ से झाड़ा दिया, लाला तेरी आंख की श्री कृष्ण रक्षा करे, तेरे सर की रक्षा नारायण करे, गले की केशव भगवान करे, नरसिंह भगवान तेरे दांतों की कर दे। अरे पूरे शरीर की रक्षा भगवान से ही करवा रहे, पूरे शरीर की भगवान के नाम ले लेके झाड़ा लगा रहे, भगवान भी मस्ती में झाड़ा लगवा रहे, उनको क्या है। तो भैया ये भगवान की लीला, पूतना उद्धार जो सुनता है उसके बारे में कहते हैं उसके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम उपजता है, भगवान अपनी प्रेमा भक्ति उसको प्रदान करते हैं, क्योंकि ये भगवान का नियम है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाप्ताय अदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। हमारा कन्हैया बहुत भोला है, उसके इस भोलेपन की लीला को सुनता है ना। पूतना कोई मारा नहीं, इसलिए इसको बोलते पूतनोद्धार, पूतना के उद्धार की लीला। लास्ट इसके एक लाइन बता के इसका विराम देते हैं कि ये पूतना थी कौन, ऐसा प्रश्न पूछा, क्योंकि ब्रजवासियों ने इसके, क्योंकि इसकी बड़ी चिता कहां से लेके आएंगे, तो छोटे छोटे पीस करवा दिए, और उनकी 10,000 चिताएं जलाई थी पिताजी, 10,000 चिताएं। अब वो इतने लक्कड़ कहां से लाए, तो जो पेड़ तोड़ के खुद ही तोड़ के चली गई थी हमारे लिए, अमर फल के चूल्हे में लगा, चिता में लगा दिए। कंस तो वैसे ही अपने बाल नोचने लगा, अरे मेरे अमर फल भी सारे चले गए, बीज सहित नाश करवा गई, सारे वृक्ष उखड़ गए, उन्हीं को चिता में लगा दिया। और इतनी खुशबू आई अगरबत्ती की, और ओए उसके मन में, हाय ये तो राक्षस खाती थी, दारू पीती थी, घड़ू के घड़ू, इसमें खुशबू कहां से निकल रही है, ये पूछा। तो शांडिल्य ऋषि ने बताया कि भैया ये बात है, ये बलि महाराज के यहाँ जब भगवान गए थे ना, बोने ब्राह्मण मन के, तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, है? जब आए थे ना भगवान, तब इतने सुंदर लग रहे थे। ये बलि की बेटी रत्नमाला थी, मन में आया रे मेरा बच्चा होता ना, कितना प्यारा, कैसे मीठी मीठी बात करे, उसे क्या पता है इतनी मीठी मीठी बात, उसके पेट में दाढ़ी है, ये बच्चा नहीं, अभी देखो क्या बनेगा। अच्छा, बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा है, उसने छोटे से मृग चर्म पहना हुआ है, छोटी सी जटा है, इतना प्यारा, इतना सुंदर है, छोटा सा छाता है। अब ठाकुर जी को देखा, छोटा सा ऋषि बने हुए, इतने प्यारी, इतनी बातें कर रहे हैं, चटर पटर बोले जा रहे हैं। इतनी इंप्रेस हो गई थी रत्नमाला बलि महाराज की बेटी, हाय इस बच्चे को तो छाती से लगा के दूध पिलाती, मेरा बेटा होता, यूं सोचा। अच्छा, जब बड़े हो गए ना, और बलि महाराज को नाग पाश मान लिया, विराट रूप ले लिया था भगवान ने, और ये तो विष्णु विष्णु धोखेबाज, ये तो तब करें
ऐसा बच्चा अगर हो भी जाए ना तो जन्मते जहर पिलाती इसको, दूध थोड़ी पिलाती। यही दो भाव लेके, ये पूतना की एक कथा और है, ये खाली रत्नमाला ही नहीं। एक बार देवताओं से युद्ध हुआ हिरण्याकश्यप वगैरह का। जब हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दोनों मारे गए ना, एक बहन होलिका थी, आप जानते हो, एक बहन थी उनकी मंथरा थी। मंथरा ने सारे देवताओं को बंद कर लिया, ब्रह्मा जी सहित सबको कैद कर लिया है। आए कोई मुझसे लड़े, मुझसे कोई लड़े। भगवान आए गरुड़ पे बैठ के, तुझे ही तो बुला रही थी इसलिए तो सबको मैंने बंदी बनाकर किडनैप कर लिया, सब देवताओं को, सबको बांध कर रखा है। लड़ने को ठाकुर जी से आमादा हुई, भगवान ने एक घुसा मार दिया पेट में तो कुबड़ निकल गया पीछे। भगवान ने कहा तभी दुश्मनी लेके अगले जन्म में भी मंथरा बनी, राम जी से बैरी निकालती, एक कारण से पूतना बनी। एक ऋषि थे, उनकी पत्नी थी चारुमती। ये चारुमती और ऋषि गए बाहर और किसी शूद्र पे इंप्रेस हो गई। उसे कहा कि ऋषि तो तपस्या ही करते रहते हैं, तुम्हारा हमारा प्रेम बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। ऋषि को पता लगा, उन्होंने कहा तुम तो ऋषि की पत्नी होने काबिल नहीं हो, चुड़ैल हो, चुड़ैल ही बन जाओ। ये पूतना, बहुत सारे कारण अलग अलग पूतना के लिखे हुए। तो खुशबू क्यों आई थी? अब ये सुगंध क्यों आई? क्योंकि भगवान की परम गति को प्राप्त करके, देखो भगवान ने क्या किया, सारी अविद्या, सारा ज्ञान, अनंत जन के कुकर्मों को सबको भगवान पी गए। भक्त के पापों को भगवान जनार्दन पी जाते हैं। किसी भी तरह से भगवान से सन्मुख होने वाला, बैर भावनी वाली जो पूतना एकदम पागल थी, है याद रखना, ताड़का पागल होके भगवान के सामने मारू मारू मारू, क्योंकि मारती थी ना हमेशा। कितने ऋषियों की हड्डियां जैसे गन्ना चूस के उसका वो पोर पड़े रहते ना, फिर लोग उनमें कचरे में आग लगाते हैं, ऐसे तो हड्डियां ऋषियों की रख लेती थी शौकिया तौर पे, हड्डी तक चूस जाती थी, इतनी खतरनाक थी वो ताड़का। और भगवान ने क्या किया, एक ही बाण प्राण हरि लीना और दीन जान के निज पद दीना। बता वो एक बाण कौन सा था? वो करुणा भरे नयन थे, मर गई उन्हें देख के ही। बाण तो बाद में लगा, उस बाण से नहीं मरी। एक ही बाण पाल, एक बाण करुणा निधान की, जानते ना। तो यही है वो बाण है, ठाकुर जी की आदत है करुणा भरी नजर, इनके कृपा कटाक्ष है, यही तो बात है ना। है दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, है भोह निशाने चढ़ी क्या डरना तलवारों के वारों से, ऐसी तलवार है। तो हम तो यही बात है, भक्तवत्सल भगवान है कि ये कथाएं कभी खत्म नहीं होती भैया। एक टॉपिक के ऊपर भी अगर हम जल्दी जल्दी में बोलें तो बहुत समय चाहिए होता है, लेकिन विषय बीच में भंग ना हो जाए, क्योंकि कल हम नहीं है, परसों देखेंगे आगे के, हाँ ठीक है। भक्तवत्सल अब आगे सुनेंगे, बकासुर उत्कच तृणावर्त इनकी बात है ना। एक महाराज जी ने नियम लिया कि मुझे तो घोड़े की, एक जने को घोड़े वाला और घोड़े के मुंह में ठूस ठूस के खिला रहा, घोड़े को गुलेल लगा के, पिताजी गुड़ की भेलियां अंदर डाल लगा लेखा। तो ने कहा हम भी कोई ऐसे तैसे हैं, भगवान के भक्त बने और एक भगवान कोई खबर लेता नहीं। अब तो मेरे मुंह में अंगुलियां दे दे के ऐसे खिलाए ना तो खाऊं, है? तो ये मेरा नियम है, सुन लो, ये मेरा नियम है। गंगा जल लिया, हाथ में यूं छोड़ दिया जमीन पे। भगवान ने कहा ठीक है भैया, 5 दिन 15 दिन 25 दिन है, 35 दिन 45 दिन अखंड नियम टूटा नहीं। 55 दिन 65 दिन 75 दिन आंखें बिल्कुल दिखता नहीं था, पूरे मुंह पिचक गया, पहचान में नहीं आते थे, जवान महात्मा एकदम बूढ़ों जैसे लगने लगे हैं। कई दिन से